हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो दिल में होता है वही जुबान पे ले आते हैं, और दूसरे लोग वो जो घंटों सोचते हैं, चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेला जाए, उनको सब कुछ अच्छे से आता है। ठीक है, तो मैं पहली कैटेगरी की इंसान हूँ। मेरे दिल में जो होता है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बात में अब बात पे आती हूँ, पॉइंट पे। ठीक है, जो मुझे करनी थी। देखिए, लोगों को ना, देखो, जो समझने वाले होंगे वो इंसान समझ जाते हैं, और जो नहीं समझने वाले होते हैं उनको ना, ये वो पता है क्या होता है। देखो, वीडियो इस तरीके से बनाई जाती है जिसमें 90% कुछ, 10% कुछ, और वो 10% ना वो लोग तो पकड़ लेंगे, है ना, वो जो समझदार होगा बंदा वो पकड़ लेगा, और बाकी लोग क्या होंगे ना, मतलब इस तरीके से वीडियो बनाई जाती है। देखो, मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि लोगों को मन में ये चीज चली जाती है, अरे निधि तो साफ सामने बोल रही है, बात है ऐसे। मैं घुमा फिरा के बात मुझे करनी नहीं आती, या शब्दों को ना, मतलब इस तरीके से मैनिपुलेशन मुझे नहीं आता है। जो बात होगी जैसे होगी बोलूंगी। ठीक है, तो देखो कितना मैनिपुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ बोला गया कि देखो, जैसे ना वर्ल्ड में, जैसे ना यूट्यूब पे क्या होता है ना, मैगी को इस तरीके से सेल किया जाता है कि वर्ल्ड की बेस्ट मैगी कह के। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, इस चीज से। तो इसका मतलब देखो, कमेंट करके ये बात वीडियो में भी बोली जा सकती थी, बट वीडियो में क्यों नहीं बोली, क्योंकि वीडियो तो 100 लोग देखेंगे, लेकिन कमेंट 100 में से 10 लोग देखेंगे। तो उन 10 लोगों को तक बात पहुंचानी है, और स्पेशली निधि तक बात पहुंचानी है। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या बोला गया मेरे ऊपर। लोग कह रहे आपके बारे में क्या बोला, अरे बहुत कुछ बोल गया बंदा सामने वीडियो में। ठीक है, और आज नहीं, शुरू से बोलता जा रहा है मेरे लिए। ठीक है, और मैं हर बार इग्नोर कर देती थी, हर बार इग्नोर, बट अब निधि जवाब देती है। ठीक है, अब और बहुत मैं चुप बैठ चुकी हूँ। ठीक है, तो पहली चीज जो बोला गया ना कि मैगी को बेस्ट मैगी करके सेल किया जाता है, बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, क्या अगर आप पड़ोसी आपकी माँ को एक लाठी से, यह लाठी रखी है देखो, इस तरीके की लाठी से ऐसे पीठ पे मारेंगे, और यहाँ पे पूरा नील का निशान हो रखा होगा, पूरा नील का निशान। ठीक है, इतनी तेज उठा के मारेंगे आपकी माँ को, तो आप करोगे क्या, आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, ये क्वेश्चन है। मैंने जो बात हुई मेरी माँ की, वो वीडियो प्रॉपर मेरी रखी हुई है यूट्यूब पे। ठीक है, जिसमें मेरी माँ ने खुद ये बात बोली, अपना दिखाया भी था कि यहाँ देखो मेरे चोट मारी है। मम्मी हॉस्पिटल जा जाके यहाँ से केमिस्ट से दवाई तक लेकर आई, दिखा के अपनी चोट। केमिस्ट ने फ्री में दवाई दे दी मेरी माँ की हालत देख के, मम्मी ने आके मुझे बताया था। ठीक है, तब ऐसे में आप लोग क्या करोगे अगर मैंने ये बात सोशल मीडिया पे बताई आके कि हाँ मेरी मम्मी को पड़ोसियों ने डंडा मारा। ठीक है, आपकी माँ के साथ ऐसा होगा, आपकी बहन के साथ ऐसा हो, तो आप क्या लोग करोगे? इग्नोर कर दोगे, जाने दोगे, या उस चीज को ठीक करने की कोशिश करोगे? मैं एक लड़की हूं, ठीक है, मैं भी बदले में डंडा तो मार नहीं सकती। आप समझ रहे हो ना वो चीज, बदले में डंडा तो मैं नहीं मार सकती हूँ कि हाँ जाके मैं भी लड़ पड़ू, ये है वो है, मुझसे वो चीज नहीं होती। आप समझ जाइए। ठीक है, मेरा भी छोटा बच्चा है, मेरे को चीज जैसे मुझे समझ आई कि ठीक कैसे हो सकती है, मैंने वो चीज बोली। मैंने सोशल मीडिया पे क्या बोला कि ये चीज हो रही है, तो क्या ये चीज बताना, क्या मैंने बड़ा चढ़ा के बात बताई है, क्या मैंने झूठ बोला है? तो ये बातें मेरे लिए क्यों बोली जा रही हैं, आप ही बता दीजिए। मैंने क्या बोला था कि मेरी मम्मी रात भर सो नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो पूरी रात जागते हैं, कहते हैं मैं पहरेदारी दे रही हूँ घर की, और नींद ना आने की वजह से, सोने की वजह से वो एकदम बेचैन। मैंने मेरे यहाँ का घर दिखाया है आपको, पूरा जो आपके सामने है। ठीक है, शुरू से आखिरी तक दिखाया है। क्या मैंने कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाया है, या मैंने खुद गंदा करके बिखार के घर है फिर आपके सामने दिखाया है कि ये लो जी? मैं क्या दिखा रही हूँ? मैं तो वही चीज दिखा रही हूँ जो चीज हुई है एक्चुअल में। ठीक है, तो मैंने वो चीज, क्या मैंने बड़ा चढ़ाकर बोली? अगर मैंने बोला कि पड़ोसी मेरे को और मेरी माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां दी है ना रोड पे खड़े होके, मेरी माँ की आधी से उम्र की लेडीज ने इतनी गंदी, जो गालियां मैं यूट्यूब पे दे ही नहीं सकती। आप लोग कह रहे थे ना यूट्यूब पे बताओ कौन सी गाली दी। देखिए, यूट्यूब अलाउ नहीं करता गालियां देना। ठीक है, मैं दे ही नहीं सकती हूँ, मेरी पॉलिसी के खिलाफ है, यूट्यूब गाइडलाइंस होती है। ठीक है, और दूसरी बात, आप जो कह रहे थे ना कि क्लिप दे दो, वीडियो डाल दो, है ना, जिसमें गालियां दे रहे हैं, तो वो क्लिप मैं किसी के ऐसे उठा के डाल नहीं सकती, वो भी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि उसमें गालियां दे रखी है, तो गालियों वाली क्लिप मैं डाल नहीं सकती। तो देखो मैं क्या झेल रही हूँ। ठीक है, मेरी माँ को कोई पड़ोसी आके लाठियां मार रहा है, कोई मेरी माँ को गालियां दे रहा है, इतनी थर्ड क्लास, कोई मेरे को गालियां दे रहा है आके, तेरी तो बेटी है, तेरी वो है, ये है वो है, तू ऐसे हो वैसे हो। जब सामने से बोला जाता है, आमने सामने दोनों तरफ से हो जाता है, तो वो बात, अगर एक बात बताओ, मैं अकेली इंसान, मैं इन चीजों को नहीं झेल पा रही थी।
मेरे डर बैठ रहा था यार, मैं अकेली घर से बाहर निकलते हुए डर लगता था, पीछे से क्या हो जाए, मेरी माँ की सेफ्टी के लिए मुझे डर लग रहा था। समझ रहे हो आप वो चीज? यहाँ पे कॉलोनी में क्या हो रहा था, मेरी मम्मी की कोई भी चीज अगर नहीं मिल रही थी तो पड़ोस में जा रहे थे, उनसे पूछते थे कि तुमने ली है क्या, तुमने ली है क्या, और अगर बदले में पड़ोसी क्या करते थे, या तो लाठियां मारते थे मेरी माँ को, या मेरी माँ को गाली दे रहे थे। एक बात बताओ, एक बेटी के तौर पे ये चीजों को अगर मैंने बोल दिया वीडियो बना के कि देखो मेरी मम्मी को इस टाइम एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, उनको जरूरत है, एक्चुअल में है, और आप लोग भी जानते हो जो कमेंट में वीडियो में देखते हो कि उनको इस टाइम है, क्योंकि वो शायद या तो डिप्रेशन में, मुझे नहीं पता दिक्कत क्या थी। मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि मैंने क्या कहा, मैंने कभी, मेरी पुरानी वीडियो भी उठा के देख लेना, पिछले कुछ महीनों से मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ गलत बोलती हूँ, किसी के कंटेंट पे सवाल उठाती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि तुम क्या बना रहे हो, तुम्हें जो बनाना है वो बनाओ, तुम जो करना हो मेरी भला से करो, मेरे को क्या लेना देना, मैं किसी की क्वेश्चनिंग नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला था मेरी वीडियो में, मैंने किसी को गलत नहीं बोला मेरी वीडियो में, आप पुरानी वीडियो सारी मैंने उठा के देख लेना, पर सामने वाला पर्सन मेरे पे टारगेट कर रहा है, मेरे घर को गंदा बोल रहा है कि ऐसे घर में रहोगे तो हाँ वहां तो पता नहीं क्यों सबको ही दिक्कत हो जाती है, सभी पागल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाया है यार ये घर मैंने, ठीक है, किसी के घर के लिए इतना गंदा गंदा लिखना, ठीक है, बोलना। और दूसरी बात, मैंने उसको किसी को कुछ नहीं गलत बोला, लेकिन मुझे टारगेट, मुझे फिर डीफेम नीचा दिखाया जा रहा है, मतलब वीडियो बना के बोला जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखाई जा रही है अपना चैनल के लिए, अपनी वीडियोस के लिए। भाई जिस पे पड़ती है ना उसको पता होता है उसके साथ क्या होने लग रहा है, उसके दिल पे पूछो क्या होता है जब उसकी माँ के साथ पड़ोसी ये चीज कर दे, ठीक है। गालियां सुनने को मिलती है, गली में सुबह उठते ही ना लोग खड़े हो जाते थे, ठीक है, इस हद तक चीजें यहाँ तक होगी नहीं, यहाँ तक, वरना 2 साल से मैंने कभी जिक्र किया हो, कभी लोग मेरे से आज तक कमेंट करते थे आपका घर गंदा क्यों रहता है, बिखरा क्यों रहता है, 2 साल से। यूट्यूब पे तो 2.5 साल से हूं मैं, ये घर लिया जब से, मैं हमेशा वीडियो बनाती थी, वीडियो में क्या बोलती थी, यार कोई नहीं, ऐसी हो जाता है, ऐसी हो जाता है यार, वो बिखर जाता है, मेरी मम्मी को भूलने की दिक्कत है, वो सामान ढूंढते रहते हैं, मैं यही बात बोली, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं बोली, ठीक है। लेकिन हाँ, सामने वाले बंदे आज से साल पुरानी बातें भूल गए, जब वीडियो बना बना के बोला करते थे कि हमारी माँ ऐसी है, हमारी माँ में, हमारी माँ की एक्चुअल में ये दिक्कत थी, खुद कह रहे थे वीडियो बना के कि ये दिक्कत थी। और आज मैंने सिर्फ इतना बोला था, मैंने किसी को गलत नहीं बोला था अपनी वीडियो में, सिर्फ ये बात बोली थी कि अपने परिवार से, मैंने फैमिली से कहा था, हाथ जोड़ के बोला था मैंने कि मैं अकेली चीजों को हैंडल कर नहीं पा रही हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है एक्चुअल में। मैंने कभी किसी से 1 रुपए की हेल्प नहीं मांगी, 2-2.5 साल से, देखो मेरे मम्मी मेरे साथ 2.5 साल से रह रहे हैं, आज तक 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया है मेरी मम्मी को। ये बात मेरे फादर भी एग्री करेंगे, क्योंकि ना तो मेरे फादर से, ना और किसी मेंबर से फैमिली के 10 रुपए भी मेरी मम्मी के हाथ में कभी नहीं आए हैं, ठीक है। जो खर्चा किया है वो मैंने किया है, ठीक है। इवन अभी भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपने खुद वीडियो में देखा होगा, सिलेंडर मेरी मम्मी के इधर वाला घर था, ठीक है, यहाँ पे मम्मी रहती थी, है ना, उनका घर के लिए सिलेंडर खरीदना था, तो पापा जी ने मुझे सामने से बोला था, ठीक है, कि ला 1200 रुपए दे दे, तेरी माँ का सिलेंडर भरवा के लाना है, ठीक है। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि निधि करती है, निधि कर रही है, ठीक है, निधि करेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली थी, मैंने कहा था कि हाँ खर्चा मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, मेरे साथ रह रहे हैं, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगाऊंगी, ठीक है, मैं सामान लाऊंगी, मैं चीजें लाऊंगी, मम्मी के पहनने से, कपड़े से लेके, खाने से लेके, दूध का खर्चा, क्या खर्चा नहीं होता, राशन का खर्चा, और इवन ये तो किराया भी छोड़ रखा है मैंने तो इस घर का, ठीक है, पूरा रहने के लिए घर दे दिया, उसके बावजूद भी मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर जिम्मेदारी लेना बंदा तब बोल भी सकता है, ठीक है। जिम्मेदारी किसने ली आज तक माँ की, किसने ली, मैं ले रही थी, ठीक है, मैं ले रही थी, आज तक भी ले रही थी और आगे भी मैं लेती। मैंने सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट की थी, मैंने यही बोला था, देखो मैं किसी को ये कहा हो कि हाँ तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मेरी मम्मी का मेरे से अकेले से हैंडल नहीं हो रही है इस टाइम, चीजें मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, ठीक है, चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं इस टाइम, मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए, और वो हेल्प ये चाहिए कि मेरी मम्मी को एक बार डॉक्टर के ले जाया जाए, उनको सो नहीं रही है रात भर, उनको थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। लोग कमेंट करते हैं कि आपकी मम्मी भूलने जा रहे हैं, इसके सारी चीजें आगे और बढ़ेंगी, अल्जाइमर हो सकता है उनको, हाइपोक्सिया पता नहीं क्या आप बताते हो, वो दिक्कत हो सकती है उनको, ओसीडी हो सकता है, वो भूल रही है चीजों को, बार बार रिपीटेशन में एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, कल कोई दिक्कत उम्र के साथ और बढ़ जाएगी। और उनको सबसे बड़ी चीज मेरे लिए दिक्कत ये थी कि मेरे को दिख रहा था मेरी मम्मी रेस्टलेस है, मेरी मम्मी सो नहीं रही,
मैंने वीडियो बना के सिर्फ ये बोला कि मुझे सिर्फ, मैंने किसी को गलत बोला हो तो बताओ, जो सामने वाले पार्टी मेरे को गलत बोल रही है, मुझे गलत दिखा रही है यूट्यूब पे वीडियो बना के, मैंने किसी को कुछ भी बोला हो, मेरे को बोला गया कि बड़ा चढ़ा के चीजें दिखाई जा रही है मम्मी तो एकदम ठीक है, उस टाइम क्यों नहीं वीडियो बना के बोला गया कुछ? तब जवाब देना चाहिए था ना, जब माँ की लाठी पड़ी थी यहाँ पे, तब कोई वीडियो नहीं आया इस टॉपिक पे, तब कोई बात नहीं हुई, कब किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि देखो आपकी माँ को लाठियों से पीट रहे हैं लोग, है ना, पड़ोस में, आप क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हो? आपको आना चाहिए इस चीज में, पढ़ना चाहिए, है ना, कि आपकी माँ को किसी ने, कोई नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई मेरे पास कभी किसी का फोन नहीं आया आज तक ये बात पूछने के लिए भी कि हाँ वीडियो में, खुद मेरी माँ ने वीडियो बनवाई थी उस टाइम मेरे से कि यहाँ पे देख मेरी चोट लग रही है, पूरी लाठी मारी, ठीक है। सोच के देखो चीजें किस हद तक खराब हो रही थी, मैं अकेली कैसे मैनेज करूं, पड़ोसी मारने कूटने पे आ रहे हो जब, बताओ आप लोग कैसे अकेली मैनेज करूं? मैंने सिर्फ यही बोला था कि मम्मी को एक बार प्रोफेशनली दिखा देना चाहिए डॉक्टर के। यहाँ पे मेरे को कंडीशन दिख रही थी, पूरी पूरी रात नहीं सो रहे थे, पूरी रात, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, सामने से मुझे ही डिफेम करने के लिए वीडियो बना दिया जाता है मेरे ऊपर कि निधि तो बड़ा चढ़ा के अपना बस वीडियो में कंटेंट के लिए कर रही है ना। ठीक है मम्मी, कुछ दिक्कत नहीं है, हमें तो कुछ नहीं दिक्कत लगी एक दिन में, एक दिन में क्या पता चलता है, ठीक है, जो रहता है ना उसको पता चलता है, जो शुरू से रह रहा है कि दिक्कत कहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है। और मैंने कभी नहीं बोला कि हाँ मेरी मम्मी पागल है यही है, मैंने सिर्फ ये बोला देखो कई बार क्या होता है ना, माइंड की भी 100 तरीके की चीजें होती है, ठीक है, हम नहीं जानते हैं, और हो सकता है ज्यादा नहीं 1 महीना 1.5 महीने की बात हो, थोड़ा सा वो शांत रहेंगी, वो आराम से रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी, ठीक है। तो मैंने ये नहीं बोला था कि यहाँ आओ और आके मम्मी को वहां ले जाओ और वहां पे आके बस अपनी अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाते रहो मम्मी को इधर उधर घुमाने फिराने की, ठीक है, ये मैंने नहीं सोचा था। मेरे को पता है ये चीज थी कि आएंगे ना अगर तो उसी शाम दिखाने लेके जाएंगे डॉक्टर के मम्मी को, या फिर अगले दिन लेके जाएंगे, मेरे को ये उम्मीद थी, ठीक है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर के तो लेकर ही नहीं जाना, हम देखेंगे अगर लगेगा तो हम लेकर जाएंगे। अरे यहाँ पे इतनी बात बन गई है, लोगों को वीडियोस में लोगों को समझ आ चुका है यार, यूट्यूब पे सारे कमेंट्स करने लग रहे हैं कि एक बार ले जाओ, एक बार ले जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ कि उनको कोई बड़ी दिक्कत है, मैं सिर्फ इतना चाहती थी वो आराम से रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। और कल कोई जो भूलने की उनकी दिक्कत है ना, किसी दिन मान लो कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज भूल गए तो क्या होगा, गैस सिलेंडर चला के भूल गए, क्या हो जाएगा, कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। इनकी जो भूलने की दिक्कत है ना, इस पे भी इलाज होना चाहिए मम्मी का, मैं ये कह रही थी, ठीक है। क्योंकि भूलना भी ना एक लेवल तक चलो चलता है कि चलो एज के साथ हो जाता है, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल तक आप चीजें भूल रहे हो तो वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना ही बोला था ना, अब इसमें मैं भी बुरी होगी, मतलब मेरा 2-2.5 साल मैंने इतना किया धरा अपनी माँ के लिए, वो सारा जीरो हो गया। मेडिकल हेल्प की जरूरत क्यों, उनको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा मेडिकल हेल्प के लिए जाने का? पता है क्यों? क्योंकि उनको 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए रखना है मम्मी को, 10 दिन रख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन रख लेंगे। या तो ये है कि यार जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी जब आप ले नहीं सकते हो तो दूसरा अगर ले रहा है जिम्मेदारी तो उसके किए कराई पे ना वीडियो बना बना के पानी नहीं फेरना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो टिप्पणियां दी जाती है ना अच्छी नहीं लगती है कि हाँ इसके घर में तो सारे ऐसे हो जाते हैं, वो हो जाता है, भाई दूसरे की ना बस कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। बस इतना ही बोला था कि डॉक्टर के ले जाए, ये नहीं सोचा था यूट्यूब पे आके एक वीडियो बना के प्रवचन दे दे कोई इंसान कि हाँ ये तो ऐसे ही है, हाँ, बड़ा चढ़ा के बता रही है चीजें, है ना, वीडियो के लिए, यूट्यूब के लिए। कमाल ही हो गया ना, कमाल ही हो गया। अगर करना ही नहीं था, अगर डॉक्टर के लेके ही नहीं जाना था, अगर ये चीजें आपको लगी नहीं रही थी तो आपको फिर आके मम्मी को लेके जाने का क्या तुक बना यार? 10 दिन 15 दिन लेके जाके दुनिया के सामने सिर्फ इमेज बिल्डिंग हो जाएगी, इस चीज से अच्छे बन जाएंगे कि हाँ भैया ख्याल रख रहे हैं, देखो माँ को यहाँ लेके जा रहे हैं, माँ को वहां लेके जा रहे हैं, बट इस चीज के लिए माँ को नहीं भेजा था, ठीक है, इस चीज के लिए नहीं था। माँ को प्रॉपर डॉक्टर के दिखाना था, ठीक है, जो कि नहीं हुआ। अब ये दिखाना कि हाँ अब कहे जा रहा है कि यार जरूरत नहीं दिख रही माँ को दिखाने की, वो तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल है। उसके बाद हाँ यहाँ आने के बाद देखो वो चीजें फिर से रिपीट होंगी, वही चीजें होंगी, है ना, यहाँ आके फिर वो नहीं सोएंगे, वही चीजें होंगी, तो फिर उससे अच्छा है देखो मैंने 2 ही चीजें रखी हैं, मैं यहाँ किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ। देखो अगर आपको लग रहा है कि मम्मी को इन चीजों की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की, है ना, वो बिल्कुल ठीक है, वहां पे खुश है, आराम से रह रहे हैं, तो फिर आप जिम्मेदारी ले लीजिए माँ की, ठीक है, माँ की भी ले लीजिए जिम्मेदारी, मम्मी पापा एक साथ ही रहे, फिर वहां पे बेहतर है उनके लिए भी। अगर आपका दावा है वीडियो में कि माँ वहां पे अच्छे से रह रही है, वहां पे अच्छे से सो रही है, वहां पे अच्छे से खुश है, अगर ये दावा सच्चा है ना तो फिर आप वहीं पर ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे मम्मी सेफ्टी नहीं है मेरी मम्मी की,
ठीक है, क्योंकि मैं मम्मी की सेफ्टी देख रही थी, और मम्मी की सेफ्टी, क्योंकि जो चीजें चल रही थी ना उनके माइंड में, वो चीजें फिर बाहर आ रही थी, लोगों से पूछ रहे थे लोग, फिर डंडे डंडे लेके आते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं अकेली बीच बचाओ मम्मी का कैसे करूं, बताओ ना कैसे करूं, बार बार खड़ी होकर कहाँ जाऊं मैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि वहां पे वो चीजें नहीं हो रही है और यहाँ पे हो रही है, तो आप वहां पर ही मम्मी रहेंगी तो ठीक रहेंगी ना, फिर अच्छे से वहीं पर टेक केयर कीजिए मम्मी का। ठीक है, तो मेरा पॉइंट इतना है कि यहाँ पर अगर मम्मी आते हैं रहते हैं तो उनको इतना, मैंने सिर्फ इतनी डिमांड की हुई है कि एक मेडिकल डायग्नोसिस, है ना, मम्मी का डॉक्टर को दिखा के उनकी जितनी भी जो दिक्कतें हैं, मैंने वीडियोस में भी बनाई हुई है, उनमें दिख भी रही है थोड़ी थोड़ी चीजें, मेरा घर दिख रहा है यहाँ का, थोड़ा वो बोल रहे हैं किस तरीके से बात, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एक बार प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, सिर्फ डायग्नोसिस, और एक बार शुरू होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो यहाँ पे रेस्टलेस ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर उन लोगों को पता है क्या है, उन लोगों को वो चीज ना हैंडल हो रही है इस टाइम, मेरे को भी हैंडल हो रही थी, आज से 2 साल तक मेरे को भी हैंडल हो रही थी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मेरा घर बिखरा हुआ है ये नहीं है। मेरे को आज भी किसी ने मेरी वीडियो बनाई, उन्होंने मुझे यही बात बोली कि आपको ना पहले ही ये कदम उठाना चाहिए था, तो चीजें यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, घर पहले भी ऐसे बिखरा रहता था ना, तभी थोड़ा वो देखना चाहिए था कि क्यों ऐसा हो रहा है, घर ऐसे क्यों, मतलब चीजों को भूल रहे हैं वो सब चीजें। लेकिन बात ये होती है ना, जब तक हमें दिक्कत नहीं होती ना, लोग वही बात हो जाती है ना, तब तक कहाँ मतलब वो चीजें डिसीजन लेते हैं। जब मेरे पे आई बात, तो वही है ना, जब मेरे पे आई दिक्कत, आस पड़ोस में दिक्कत हुई, वहां से चीजें आने लगी, बाहर से चीजें आई, है ना, तब जाके मैंने वीडियो बनाया कि नहीं दिक्कत हो रही है, प्लीज आप लोग एक्शन लो थोड़ा, है ना। तो उन लोगों को भी दिक्कत नहीं हो रही ना, उनको भी दिक्कत नहीं हो रही, वहां जाने के बाद मम्मी हंसी खुशी अच्छे से रह रही है, वो है सब है, ठीक है। तो जब तक उनको दिक्कत नहीं होगी तब तक वो भी नहीं लेके जाएंगे, है ना, शायद ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रही किसी को यहाँ, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है, देखो इस चीज में कि यहाँ मम्मी आएंगे तभी जब उनका मेडिकल डायग्नोसिस एक करवा दिया जाए, ठीक है, और उनका प्रॉपर चीजें क्लियर हो जाए, और उनको तो कुछ टाइम के लिए जो है उनके दिमाग से चीजें थोड़ी सी कम हो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मेरे को नहीं पता यहाँ के फिर से वो चीजें शुरू हो जाए मे बी, है ना, जो वहां पे नहीं हो रही। आप दावा कर रहे हो कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, तो अगर वहां पे नहीं हो रहा, अगर मम्मी वहां पे खुश है तो फिर तो उनको वहीं रहना चाहिए ना, अगर वो वहां पे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत चीजें खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तब जाके मैं यहाँ सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट करी है मैंने। ठीक है, तो यही बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि अगर या तो अगर ऐसा है कि वहां पे ठीक रह रहे हैं तो वहीं पर ही मम्मी को रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर मतलब है कि मम्मा यहाँ रहे तो यहाँ पे वो चीजें फिर से वही दिक्कत करेंगी, तो यहाँ घुमाने फिराने का कोई मेरे को बेनिफिट नहीं है। अच्छा है, घुमाओ फिराओ, मम्मी को मूड चेंज करवाओ, ठीक है, लेकिन फिर वहां पर अगर इस तरीके से भी मम्मी रह लेते हैं बिना किसी चीज और दिक्कत के, तो ठीक है भैया, फिर वहां रह लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं हो सेटिंग बन पा रही है इन चीजों की। मैं अपनी मम्मी के लिए ही फैसला ले रही हूँ। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी वहीं ज्यादा बेटर ठीक रहेंगे, अगर ऐसा वीडियो में दिखाया जा रहा है तो, है ना, कि वहां पे ज्यादा हैप्पी है, वहां पे सो रहे हैं, 8-8 घंटे सो रहे हैं, पूरी रात सो रहे हैं, दिन सो रहे हैं। अगर वहां सो रहे हैं और यहाँ नहीं सो रहे हैं, इसका मतलब तो इस जगह में ही कमी है ना, ये जगह ही सही नहीं उनको सूट कर रही मेरी माँ को, तो फिर अच्छी बात है, फिर वहीं रह लेंगे अगर वहां पे सही से रह रहे हैं तो। ठीक है भाई, जैसा है, मैं तो अपना बच्चे के साथ अपना करूंगी, मैनेज कर ही लूंगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।